हे व्हाट्सअप एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। आज धमाकेदार चीज़ लेके आया हूँ। अरे यूट्यूब पे पहली बार, फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब। कभी नहीं देखा होगा आपने। जी हाँ, पहले नहीं सुना होगा, और अगर सुना है तो नहीं किया होगा आपने। अरे पूरे कॉन्फिडेंस और स्ट्रेटजी के साथ आया हूँ। तुम्हें वो चीज़ सिखाने आया हूँ जिससे बड़ी बड़ी कंपनीज का काम चलता है। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पे देख लिया आपने, पूरा वेब डेवलपमेंट लपेट के आया हूँ। सिर्फ आप लोगों के लिए पहले वीडियो डाला था एक ऑनलाइन वर्ल्ड ऑफ वेब डेवलपर। मज़ेदार रिस्पांस था सर, आपका पूरी चर्चा की थी। इस वेब डेवलपमेंट के बारे में नहीं देखा, अभी देखो, अभी देखो, आप ही से बोल रहा हूँ। अभी वीडियो देख लो, बाद में नहीं बोलना पड़ेगा। क्यों नहीं देखा? 30x15 की स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ दोस्तों। 30 दिन, बस 15 मिनट पर डे, 15 मिनट पर डे एक ट्यूटोरियल आएगा, देख लेना। 30 दिन में पूरा वेब डेवलपमेंट लपेट देंगे। पर डे बस 15 मिनट इन्वेस्ट कर देना। क्यों ज़्यादा लग रहा है? एक महीना, अरे किसी कोचिंग में जाके देखो, पैसा भी लेगा। पूरे 2 साल का कोर्स होगा। ये लीजिए सर आपका कोर्स। ना 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 ना, कट कॉपी पेस्ट वाला आदमी नहीं चाहिए। एक सेल्फ इनोवेटिव वेब डेवलपर बनाऊंगा। अरे फ्रीलांसिंग की जड़ है ये चीज़, जिसे बेस बोलते हैं ना। वाई फ्रीलांसिंग इज ट्रेंडिंग? बिकॉज ऑफ वेब डेवलपमेंट। वाई फ्रीलांसिंग इज सो ट्रेंडिंग, सो इनोवेटिव? बिकॉज ऑफ वेब डेवलपमेंट। वेबसाइट्स की टेक्नोलॉजी चल रही है सर। आज चाहे एंड्रॉयड ऐप्स हो या iOS, कोई नहीं चलता, कोई नहीं जाता, सब कुछ जल्दी चाहिए। वेब डेवलपमेंट हाजी, अगर ऑनलाइन सब मिलता है तो क्यों एप्लीकेशन डाउनलोड करे। इसी स्ट्रेटेजी जी के साथ पूरे वेब डेवलपमेंट, पूरा वेब डिज़ाइन, पूरा बैकएंड डेवलपमेंट, सब कुछ 1 महीने के अंदर तुम्हें पिला दूंगा। इसी चैनल पे मिलेगा फुल प्लेलिस्ट। पूरी सुपर 30 का कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। देखी थी सुपर 30 कैसे आनंद सर ने गरीबों को उठाकर IIT में एडमिशन दिला दिया। तुम लोगों के लिए भी वही कॉन्सेप्ट है। तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? सर मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, कॉपी और पेन है। हाँ जी है, बैठ जाओ कोने में। ये चीज़ क्या है? वेब डेवलपमेंट इतना क्यों फुदक रहा है ये? सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट गेट स्टार्टेड। सो बिड 5 4 3 2 1 बूम। तो चलो यार, ये वेब डेवलपमेंट चीज़ क्या है, इसे घोल के पी जाते हैं पूरा यार। देखिए, कंप्लीट वेब डेवलपमेंट का ट्यूटोरियल्स लेके आया। पहले मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए, 30 दिन का ये पूरा ट्यूटोरियल्स होंगे। पूरी प्लेलिस्ट बनाई है आप लोगों के लिए, पूरी 1 महीने की मेहनत लगा के। तो देखिए, पूरा कंप्लीट वेब डेवलपमेंट में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट करने वाला हूँ। इस ट्यूटोरियल्स को देखने के बाद आपको मैं बता दूं कि 95% आपका वेब डेवलपमेंट हो जाएगा। अगर 5% फिर भी चांस कुछ रह जाए तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं इसके साथ। ये बहुत अच्छी फील्ड है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। फॉर कोडिंग बिगनर्स, जिसको मतलब कोडिंग आती भी नहीं है, जिन्होंने कभी प्रोग्रामिंग के बारे में सुना भी नहीं। प्रोग्रामिंग तो फिर भी बात अलग है, लेकिन जिन्होंने कोडिंग के बारे में भी नहीं सुना, जिनके पास कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, उनके लिए ये एकदम फ्रेंडली होने वाला, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड किया जाएगा। पर डे ट्यूटोरियल्स आएगा, आपको रोज देखना है और रोज अपनी स्किल को पर डेवलप करना है। तो देखिए, नेक्स्ट चीज़ हम क्या करना है। फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब है, यूट्यूब पर हाल फिलहाल ऐसा कोई ट्यूटोरियल तो नहीं है। बहुत से वेब डेवलपमेंट के ट्यूटोरियल्स हैं, लेकिन ऐसा ट्यूटोरियल्स आपको कहीं नहीं देखने वाला जिसमें भाई वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइन, बैकएंड डेवलपमेंट 3 in 1 का फंडा है सर जी। यहाँ पे एक ही साथ 3 चीज़ें आपको सिखाई जाएगी सर जी। बस ये 3 ही सिखाओगे क्या? बे बुड़बक, ये 3 चीज़ें ही तुम्हारे लिए बहुत है। इससे ज़्यादा सीखने कर जाओगे दी। हाँ, मौज कर दी, वाह बेटे वाह। अरे वाह, शेर हुआ तुम तो। अब आगे बात करें सो विदाउट हम स्टार्ट करते हैं जल्दी इसका ओवरव्यू लेना। तो देखिए, व्हाट इज़ अ वेबसाइट दोस्तों। व्हाट इज़ अ वेबसाइट? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपको इस स्लाइड के अंदर क्या क्या दिख रहा है, कैन यू सी द स्लाइड? इस स्लाइड के अंदर आप बोलेंगे सर मेरे को यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे एक इमेज दिख रही है, यहाँ पे एक टेक्स्ट दिख रहा है, यहाँ पे स्टिकर्स दिख रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये एक वेबसाइट ही, मतलब एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर है ना। तो वेबसाइट होती क्या है ये मैं आपको बता दूं। वेबसाइट टेक्नोलॉजी, अ सेट ऑफ वेब पेजेस दैट अरेंज इन अ सिंगल डोमेन नेम। एक सेट ऑफ वेब पेजेस होते हैं, मतलब पेजेस होते हैं ना कॉपी के जैसे। हम एक एग्जांपल लेते हैं कॉपी का। कॉपी में क्या होता है, बहुत सारे पेजेस होते हैं, लेकिन वो कंपनी के एक ही होते हैं। जैसे क्लासमेट की कॉपी ली तो सब में पेजेस तो क्लासमेट के होंगे ना। ऐसे तो नहीं कोई बिरला के पेजेस आ गए, कोई XYZ समथिंग लाइक फलाना के पेजेस आ गए। होते तो एक ही कंपनी के पेजेस है। तो वो सिंपल फंडा है दोस्तों यहाँ पे। मतलब पेजेस हैं और एक ही डोमेन नेम से जुड़े हुए, मतलब एक ही कंपनी से जुड़े हुए हैं। तो फॉर एन एग्जांपल, हम एग्जांपल से समझते हैं।
अगर आपने फेसबुक का पेज खोला तो फेसबुक के पेज पे आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, www.facebook.com, सिंपल से यही लिखा होता है उधर। और दूसरी चीज़ उधर क्या होती है, सारे वेब पेजेस अलग अलग अरेंज होते हैं। फॉर एन एग्जांपल आपने मैसेंजर का पेज खोला तो वो एक अलग है, अगर आपने स्टेटस का पेज खोला वो एक अलग पेज है, अगर आपने कोई वीडियोस देखने, फोटोज देखने, ये सब ऑप्शंस होते हैं तो ये अलग वेब पेजेस में खुलते हैं। ये तो है ही नहीं कि पूरा एक मतलब आपका फ़ोन भर गया, एक वेब पेज आपने खोल दिया, मतलब आपने फेसबुक का पेज खोल दिया तो सब कुछ आपके फेसबुक के फर्स्ट पेज जो होम पेज होगा उसमें ही दिख जाएगा। दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शन, तो उन डिफरेंट सेक्शन को डिवाइड करना ही पेज होते हैं, वो अलग अलग पेजेस होते हैं। वो बात अलग है कि उधर डिफरेंट टेक्नोलॉजी बैठा के उधर सिंगल वेब पेज बनाया गया हो, वो बात अलग होती है। लेकिन ज़्यादातर जो वेबसाइट्स होती है वो मल्टीटास्किंग होती है, तो उधर ज़्यादा एक पेज से कुछ नहीं होता, उधर बहुत सारे पेजेस बनाने पड़ते हैं। तो सिंपल दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अ सेट ऑफ वेब पेजेस, बहुत सारे वेब पेजेस, जैसे मैसेंजर का अलग सेक्शन है, स्टेटस का अलग सेक्शन है, आपने कॉन्टैक्ट अलग बनाया, आपने डॉक्यूमेंटेशन अलग बनाई, मतलब होम वोम सब कुछ अलग बनाया, ब्लॉग का सेक्शन अलग बनाया। अ सेट ऑफ वेब पेजेस है तो वो सब दैट अरेंज इन ए सिंगल डोमेन नेम, ये सब एक ही डोमेन नेम के अंदर फिक्स्ड होंगे। जैसे this.xyz, this.com, मतलब ये जो है ये सब एक सिंगल डोमेन नेम के अंदर है। ऐसा तो नहीं कि फेसबुक का मैसेंजर है वो भाई गूगल.com के मतलब फेसबुक का मैसेंजर है वो माइक्रोसॉफ्ट.com में खुल गया, और जो फेसबुक का स्टेटस का पेज है वो फेसबुक में खुल गया। जी नहीं दोस्तों, ये सब खुलते एक ही वेब पेज में, facebook.com में ही खुलेंगे, कोई अलग वेब पेज नहीं होता है यहाँ पे। अब ये बात खासकर क्रिएटेड बाय सिंगल पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। देखिए दोस्तों, बहुत लोगों का कहना होता है कि जो वेबसाइट्स बनाई जाती है वो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाई जाती है, वो बात अलग है दोस्तों। लेकिन एक वेबसाइट एक सिंगल पर्सन द्वारा ही बनाई जाती है। फेसबुक किसने बनाया, मे बी 4-5 पीपल ने। इंस्टा किसने बनाया, 4-5 पीपल ने। पिंटरेस्ट किसने बनाया था भाई साहब, 4-5 लोगों ने। भैया मैं भी था उसमें। हाँ भाई तुमने ही बनाया पिंटरेस्ट को, बस बोल दो अब। A set of web pages that arrange in a single domain, तो यही होता है दोस्तों। वेब पेज एक सिंगल पर्सन द्वारा बनाई जाती है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाई जाती है, तो सीखने में कभी देर नहीं करनी चाहिए। तो देखिए इसमें वेबसाइट में होती क्या है, तीन चीज़ें होती है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, रट लो इन तीन चीज़ों को, रटो मत, समझ लो इन तीन चीज़ों को, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। हम आगे समझेंगे ये सब होते क्या है, लेकिन आप ध्यान रखो, आपके सामने जो वेब पेज होता है, आपने google.com पे लिखा, facebook.com, तो वो जो पूरा वेब पेज है वो तीन चीज़ों का ही जाल है दोस्तों। फेसबुक तीन चीज़ों से ही बना है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। वो जावास्क्रिप्ट की अलग अलग टेक्नोलॉजीज होती है, तो उसके अंदर वो डिवाइड हो सकता है, लेकिन मेनली तीन चीज़ें ही होती है एक वेबसाइट के अंदर। ये तीन चीज़ें आना हर एक वेब डेवलपर को ज़रूरी होती है। तो देखिए इसके एडवांटेजेस क्या है, हम फास्टली इसके एडवांटेजेस देख लेते, क्योंकि मैं इस कोर्स को एकदम फ्रेंडली और क्रिप्स बनाना चाहता हूँ जिसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो समझने को आगे वाले को, बंदे को। तो देखिए स्टोरेज फैसिलिटी, सबसे पहली चीज़ जो एक वेबसाइट पे मिलती है, स्टोरेज की फैसिलिटी। जैसे आपने कोई प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करा तो उसमें आपकी स्टोरेज गई मे बी 1 MB, 2 MB, 10 MB, उस वेबसाइट उस ऐप के हिसाब से। लेकिन क्या आपने google.com पे कुछ सर्च किया तो उसमें आपका स्टोरेज फैसिलिटी गई क्या, जी नहीं दोस्तों। उधर आपको फुल ऑफ स्टोरेज मिलती है, तो यही फ़ायदा होता है। इजी टू यूजेबल, इसे बहुत इजीली हम एसेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होती नहीं है ज़्यादातर। इजी टू मैनेज, हमें मैनेज करना ही नहीं पड़ता, एक वेब डेवलपर को मैनेज करना पड़ता है। लेकिन अगर वो उसे होस्ट सही तरीके से करता है, डोमेन सही कंपनी से लेता है, तो कोई लफड़े की बात नहीं है दोस्तों। ये सब मैं आपको आगे वाले वीडियोस में सिखाने वाला हूँ। इंटरैक्टिव होती है एक वेबसाइट, हाँ मतलब मे बी ऐप में तो कोई भी लफड़ा हो सकता है, जैसे कंप्यूटर का अलग कभी बनते नहीं है। लेकिन एक वेबसाइट जो होती है आज के समय में, जो वेबसाइट होता है, पहले की मैं नहीं बोल रहा हूँ, आज के समय में जो वेबसाइट होती है वो रिस्पॉन्सिव होती है। मतलब कंप्यूटर की अलग होती है, टैबलेट की अलग है, अगर आप उसे फ़ोन में खोलते हैं तो वो अलग होती है। ये सब डिपेंड करता है एक वेब डेवलपर उसे कैसे डिज़ाइन करता है। तो देखिए हम तीन चीज़ों की बात कर रहे थे, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। हम तीन चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहला है HTML। क्या है सर ये HTML, आपने तीसरी या दूसरी में पढ़ा होगा। सर मैंने पढ़ा था दूसरी में। तो अब बताइए क्या होता है। सर मुझे नहीं पता। हट बुड़बक साले, ये भी नहीं पता। देखिए दोस्तों, आपको दूसरी या तीसरी में ये बताया जाता है कि HTML क्या होता है। इसका सिंपल सा फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज दोस्तों, मैं आपको पहले ही वार्न कर रहा हूँ, इसे रटने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि रट्टू तोता नहीं बनना है। मैंने आपको पहले ही बोला, इधर रटने वाले बंदे नहीं है, इधर समझने वाले बंदे, इधर सीखने वाले बंदे, इधर इनोवेटिव करने वाले बंदे हैं। तो ये रटने की ज़रूरत नहीं, आपको अपने आप याद हो जाएगा। हम जैसे इसके ट्यूटोरियल्स में आगे बढ़ेंगे, नया नया सीखेंगे, आपको अपने आप याद होगा। तो देखिए इसे बनाया किसने, क्रिएटेड बाय टिम बर्नर्स ली। ये नाम बहुत गजब का नाम है दोस्तों यार। इसने ही कंप्यूटर बनाया था, इसने ही बहुत सारी चीजें बनाई थी। फादर ऑफ अ कंप्यूटर किसको बोलते हैं, टिम बर्नर्स ली को। ये नाम आपको रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रख सकते हैं, एग्जाम में बहुत काम आते हैं ये सब। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, किसी एग्जाम में पूछ ले तो डायरेक्ट टिम बर्नर्स ली लिख देना। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, टिम बर्नर्स ली। किसने एचटीएमएल बनाया, टिम बर्नर्स ली। कब बनाया, क्रिएटेड 1990 में, 1990 में बनाया था। सर उस टाइम तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। मेरा कौन सा जन्म हुआ था बेटे। क्रिएटेड इन 1990। इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट। वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए एक मार्कअप लैंग्वेज होती है। अब किस काम आती है दोस्तों ये, तो देखिए, अगर मान लीजिए एक वेब पेज है, तो इस वेब पेज में आपको क्या है, एक इमेज दिखती है, ये टेक्स्ट दिख रहा है, यहाँ पे एक अलग स्ट्रिप्स दिख रही है, यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा है। तो ये क्या है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है ना वेबसाइट का, ये एक बेसिक मार्कअप है वेबसाइट की। तो यही होता है दोस्तों HTML। बेसिक स्ट्रक्चर देना किसी वेबसाइट को एक HTML का काम होता है, कि किधर टेक्स्ट लगेगा, किधर इमेज लगेगा, किधर H1 टैग लगेगा, ये सब चीज़ें एक वेबसाइट में HTML द्वारा ही की जाती है। उसके बाद दोस्तों दूसरी चीज़ होती है CSS। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। रटने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, इसलिए शॉर्ट फॉर्म बनाए जाते हैं, क्योंकि बंदों को रटना ना पड़े। शुरुआत में समझने में ये बहुत मुश्किल होती है, लेकिन जैसे जैसे हम इसमें एडवांस होते जाते हैं, हम इसे समझने लगते हैं। तो CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये सिंपली क्या है, इट इज़ अ स्टाइल बेस्ड लैंग्वेज यूज टू क्रिएट लेआउट्स। लेआउट्स बनाने के काम आते हैं, मतलब स्टाइलिंग करने के काम आते हैं। इस वेबसाइट में मैंने आपसे पूछा था कि आपको स्ट्रक्चर दिखता है, और क्या क्या दिखता है सर। आप बोलेंगे सर जी मुझे यहाँ पे कलर भी दिख रहा है, यहाँ पे फॉन्ट साइज दिख रहा है, फॉन्ट का वेट दिख रहा है। तो सर ये क्या है, इट इज़ अ स्टाइल। हमने इसको स्टाइलिंग की है ना, तो ये CSS द्वारा की जाती है एक वेबसाइट के अंदर। इसमें बहुत सारे क्लासेस होते हैं और एट्रीब्यूट्स होते हैं, इन सब चीज़ों के द्वारा CSS को स्टाइल किया जाता है। ये तीनों एक अलग लैंग्वेजेस है, लेकिन एक वेबसाइट में इन तीनों को साथ में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। HTML इज अलोन इफ CSS इज नॉट देयर। हम बात नहीं कर रहे दोस्तों 1990 की, हम बात कर रहे हैं 2021 की, मतलब आज के समय में। तो आज के समय में आपको कोई भी वेबसाइट उठा के देख लो, आपको बिना CSS के नहीं मिलने वाले, क्योंकि CSS एक वेबसाइट के अंदर जान डाल देती थी। वो बात अलग है कि जब 1990 में HTML का निर्माण हुआ था, तब CSS नहीं थी, तब यूज़ किया जा रहा था। लेकिन अब CSS के बिना कोई वेबसाइट बनती ही नहीं है। तो देखिए दोस्तों, तीसरी चीज़ आती है, मेन चीज़ होती है जावास्क्रिप्ट किसी भी वेबसाइट के अंदर, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ही उसके अंदर एक जान डाल देती है, उसे एक इंटरेक्टिव टाइप बनाती है। तो देखिए, इट इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट भैया एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। मतलब आपने सुना होगा ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये दोनों चीज़ें अलग होती है, लेकिन ऐसे ही थोड़ा सिमिलर कॉन्सेप्ट, थोड़े सिमिलर होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर भी। इट इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इसका बेसिक सा एक सिंटैक्स होता है, इट मेक्स वेबसाइट इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव बनाता है एक वेबसाइट को। अब दोस्तों देखिए, अगर आपने किसी बटन पे दबाया एक वेबसाइट के अंदर, आप दूसरे पेज पे गए, उस पेज में लोडिंग हुई, उधर बैकएंड में कुछ काम हुआ, उधर फ्रंट एंड में कुछ काम हुआ, उधर चेंज करना, डेटा को हाइड करना, ये सब क्या है, ये वेबसाइट के अंदर पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है ना। तो ये पर्दे के पीछे होना दोस्तों, ये जावास्क्रिप्ट का काम है। जावास्क्रिप्ट उसके अंदर ईंधन डालने का काम करता है सिंपली। इट इज़ अ ब्रेन ऑफ अ वेबसाइट। वेबसाइट में अगर भैया जावास्क्रिप्ट नहीं है तो किसी काम की नहीं है। तो देखिए, इट मेक्स वेबसाइट इंटरेक्टिव बनाती है, इट इज़ अ ब्रेन ऑफ अ वेबसाइट। सिंपल से अगर आपसे कोई पूछे जावास्क्रिप्ट क्या है, तो आप बोल दीजिएगा 2 लाइन के अंदर, इट इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इट इज़ द ब्रेन ऑफ अ वेबसाइट। बस ये 2 लाइन बोलते ही सामने वाला समझ जाएगा कि ये बंदा होशियार है। इट लेट्स टेक एन एग्जांपल दोस्तों। अब मैं आपसे एक एग्जांपल लेना चाहूँगा, बहुत बेसिकली मैं समझाना चाहूँगा। अगर आपने पहले की चीज़ें नहीं समझी है, तो इस एग्जांपल को थोड़ा डीप में देख लेना, आपको पूरा समझ आने वाला है। ओके, हम एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये मैंने एक बहुत अच्छी सी गाड़ी ली है, इस गाड़ी का नाम मुझे पता नहीं है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स पे, ये खाली पड़ा है, भर दो उसे। तो देखिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ये गाड़ी कौन सी है, मेरे को पता नहीं इसलिए। तो देखिए, इस गाड़ी के अंदर आपको क्या क्या दिखता है। सर आप बोलेंगे, मैं आपसे बस एक सवाल पूछता हूँ, क्या सर इस गाड़ी को बनाने के लिए सबसे पहले क्या काम किया गया होगा। तो आप बहुत अच्छे से बोल दोगे, सर गाड़ी बनाने के लिए तो सबसे पहले इसका लोहा पिघलाया गया होगा, इसका लोखंड लाया गया होगा, इसका अरेंजमेंट की गई होगी।
तो जी हाँ दोस्तों, इस गाड़ी को बनाने के लिए सबसे पहले इसका एक स्ट्रक्चर बनाया गया होगा, बेसिक स्ट्रक्चर, कि भैया मुझे यहाँ पे इसके टायर लगाने हैं, यहाँ पे टायर, यहाँ पे हेडलाइट्स लगानी है, यहाँ पे रेड कलर की बैकलाइट लगानी है, यहाँ पे मुझे मिरर देना है, फ्रंट मिरर देना है, इधर बैक मिरर देना है, इधर पेट्रोल डालने का पंप देना है। तो ये क्या है दोस्तों, ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर है ना। तो स्ट्रक्चर बनाने का काम मैंने आपको पहले भी बताया किसका होता है भैया, HTML का। जी हाँ दोस्तों, एक वेबसाइट के अंदर बेसिक जो स्ट्रक्चर बनाना होता है वो HTML द्वारा किया जाता है। और दूसरी चीज़ मैं आपसे पूछूं, सर इसमें आपको और क्या दिखता है, तो आप बोलोगे सर इसमें कलर भी तो किया हुआ है, ये देखिए ब्लू कलर किया हुआ है, इधर अच्छी सी डिजाइनिंग की है, वाह रे वाह क्या डिजाइनिंग। उसके बाद बोलोगे सर यहाँ पे टायर का भी कलर किया गया है। तो टायर का कलर और ये सब जो स्टाइलिंग जितनी भी आपको दिखती है ना एक वेबसाइट के अंदर, वो CSS करता है भैया। CSS का यही काम है, धंधे वाला आदमी है ये, बहुत अच्छी स्टाइलिंग करता है। तो कभी भी स्टाइलिंग करना हो तो किसके पास जाना है, CSS भैया के पास, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है जावास्क्रिप्ट भैया। अगर ये नहीं डाली ना तो गाड़ी चलेगी कैसे, इंजन नहीं डाला तो गाड़ी कैसे चलेगा, बिना पेट्रोल के चलाओगे क्या। ड्राइवरलेस कार की भी बात नहीं हो रही है दोस्तों, उसमें भी इंजन लगता है। तो एक वेबसाइट के अंदर इंजन डालने का काम, उसे इंटरेक्टिव बनाने का काम होता है जावास्क्रिप्ट का। तो मैं आपको फिर से ओवरव्यू दे दूं। HTML बेसिकली इसका स्ट्रक्चर बनाएगा कि गाड़ी में क्या क्या यूज़ होने वाला है। दूसरी चीज़ CSS इसमें कलरिंग करेगा, इसकी स्टाइलिंग बढ़ाएगा, इसकी रौनक बढ़ाएगा। तीसरी चीज़ जावास्क्रिप्ट इसमें इंजन लगाएगा, इसे चलने लायक बनाएगा। ये बन गई आपकी गाड़ी तैयार। अब नेक्स्ट चीज़ आगे बढ़ते हैं हम। देखिए दोस्तों, अगर आपने पहले की चीज़ें नहीं समझी तो मैं आपको बोलूँगा इस चीज़ को आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसी के अंदर इसका पूरा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। अगर ये आपको समझ में आ गई ना तो बाकी चीज़ें तो भैया हलवा लगने वाली है, बहुत ईजी है। बाकी चीज़ें बस ये ध्यान से समझ लेना, क्योंकि इसी में लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये होता सबसे ईजी है। मैं बता रहा हूँ आपको, अभी आपको बोलेंगे ये तो बहुत ईजी था। तो देखिए दोस्तों, बस ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। यहाँ पे क्या है, हाँ वेबसाइट वर्क्स, वेबसाइट काम कैसे करती है भैया, सुन तो लिया कि वेबसाइट होती क्या है। वेबसाइट के अंदर क्या होता है, वेबसाइट के पार्ट्स, यूजेस, उसको मतलब पूरा पोस्टमार्टम करके देख लिया, लेकिन वेबसाइट काम कैसे करती है हमको तो पता ही नहीं चला। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको। ये फॉर एन एग्जाम्पल क्लाइंट है। क्लाइंट कौन है, ये है कौन, चलिए इसका नाम रख देते हैं बाबू। इसका नाम क्या है, बाबू। इसका नाम है बाबू। तो बाबू ने क्या किया, एक www.google.com सर्च मारा, इसके ब्राउज़र के अंदर उसने सर्च मारा। बाबू ने क्या किया, www.google.com सर्च मारा। उसके बाद क्या हुआ, उसके कंप्यूटर के अंदर से एक तरंगवा निकला, और तरंगवा किधर गया, वो तरंग गई सीधा सर्वर के अंदर। अब सर्वर क्या होता है, सर देखिए, सर्वर जस्ट एक कंप्यूटर होता है जिसके अंदर प्रोसेसिंग स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है, हार्ड डिस्क की मेमोरी थोड़ी ज़्यादा होती है। नॉर्मल कंप्यूटर से, आपका नॉर्मल कंप्यूटर होता है ना, वो भी एक सर्वर ही होता है। जी हाँ दोस्तों, आपका जो नॉर्मल कंप्यूटर वो भी एक सर्वर है, बस उसमें प्रोसेसिंग स्पीड थोड़ी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है सर, मेरे तो बहुत अच्छी है भाई, तुम तो महान हो, मतलब तुम तो कतई जहर हो। तो ऐसा ही होता है दोस्तों, एक प्रोसेसर होते हैं और मतलब पूरा एक वायरिंग की हुआ रूम होता है, एक सर्वर रूम। आपने देखा होगा गूगल का कभी सर्वर रूम, गूगल पर सर्च कीजिएगा, जैसे कैलिफोर्निया में भी हो सकता है, इंडिया में भी हो सकता है, बांग्लादेश में भी हो सकता है, हर जगह होता है। इंडिया में भी हैदराबाद, बेंगलोर, इन जगहों पे है सर्वर रूम। तो गूगल गूगल में गया, सर्वर पे गया, उसके बाद सर्वर ने की भैया प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग उसके बाद उसका आया रिस्पॉन्स, उसने रिस्पॉन्स भेजा। रिस्पॉन्स तीन चीज़ों में भेजा, हम पढ़ चुके हैं। जल्दी से बोल दीजिए किस किस में, HTML भैया, CSS भैया, और जावास्क्रिप्ट भैया। ये तीन पैकेट उसने भेजे एक बड़े से एनवलप में डाल के। उस एनवलप में एड्रेस किसका लिखा हुआ था, आपका एड्रेस लिखा हुआ था। तो एड्रेस का पता चला उसे आपके IP एड्रेस के द्वारा। तो वो IP एड्रेस के ऊपर अगर वीडियो देखनी है तो मैंने पहले से ही बना रखी है, उसे देख के आ जाओ, नहीं देखना कोई नहीं। तो वो पैकेट्स जो है वो आपके कंप्यूटर तक आ रहा, और आपके कंप्यूटर में आने के बाद आपके ब्राउज़र का काम आता है भैया। ब्राउज़र क्या करेगा, इन तीन चीज़ों को अरेंज करेगा। जैसे वेब डेवलपर ने इसे प्रोग्राम किया है, इसे कोड किया, उसी फॉर्मेट में अगर उस वेब डेवलपर ने उसी रूल्स को, जो HTML CSS के जो बेसिक रूल है उनको ध्यान में रखते हुए अगर सही कोडिंग की है, तो उसकी वेबसाइट चल पड़ेगी और ब्राउज़र में आपका जो क्लाइंट है वो देख पाएगा। सिंपल सी चीज़ थी ना दोस्तों, आपको समझ में आ गई ना। तो यही होता है दोस्तों,
बहुत सिंपल होता है लेकिन समझने की देर है, कोई जल्दी समझता आता है, कोई 2-3 बार में समझ जाता है, लेकिन समझ जरूर जाता है। तो मैं आपको फिर से एक ओवरव्यू दे दूं, ये क्लाइंट है, अपना क्लाइंट है। तो क्लाइंट ने क्या किया भैया, उसने भेजा एक रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट गई किधर, रिक्वेस्ट गई अपने गूगल के सर्वर पर। तो गूगल के सर्वर ने की प्रोसेसिंग, किसी का भी सर्वर हो सकता है, यूट्यूब का सर्वर, फेसबुक का सर्वर, इंस्टा का सर्वर, सिग्नल का सर्वर, तुम्हारा सर्वर, मेरा सर्वर, भैया का सर्वर, आगे सर्वर नहीं है, इतने ही सर्वर होते हैं। तो सर्वर से आया रिस्पॉन्स एच टी एम एल सी एस एस और जावास्क्रिप्ट के फॉर्मेट में। उसके बाद क्या, वो हो गया आपके कंप्यूटर में, आपके ब्राउजर का काम है उन तीनों को अलग अलग करना, जो आपका ब्राउजर कर देगा, बहुत होशियार है वो। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको समझा दिया कि वेबसाइट काम कैसे करती है, उसका बेसिक ओवरव्यू दे दिया। कल भैया 3 बजे तैयार हो जाना, 3 बजे पहली वीडियो आएगी, देख लेना, मतलब तुम्हारा स्टार्टअप है दोस्तों वो। सोचो तुम्हारा स्टार्टअप होने वाला है वेब डेवलपमेंट की फील्ड में, तुम अपना पहला कदम रखने वाले हो, तो यार फ्रेश व्रेश होके आ जाना, मतलब पूरे तैयार लेके कॉपी पेन लेके बैठ जाना। नहीं है लैपटॉप कंप्यूटर, कोई ज़रूरत नहीं है, हमने भी सीखते वक्त कोई यूज़ नहीं किया, बस कॉपी और पेन लेके बैठे थे। तो कॉपी और पेन लेके बैठ जाना, साइड में बैठ जाना, पूरा कंप्लीट, लेट्स मीट टुमारो, कल मिलेंगे यार, पूरे जोश के साथ, पूरे मोटिवेशन के साथ, ओनली ऑन यूट्यूब, किसी चैनल पे मत जाना। आज ही बुक मार्क कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो यार, बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि ऐसे वीडियोस बार बार नहीं मिलते, ऐसी प्लेलिस्ट बार बार नहीं मिलती, ऐसे चैनल बार बार नहीं मिलते। 3 बजे मिलेंगे कल, सो आई विल सी यू नेक्स्ट।